ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। और अब मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप आज के इस पावन पर्व पर हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोले भारत माता की। बोले भारत माता की। भारत माता की। आज के इस स्वतंत्रता दिवस सचिवालय समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी और सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भाई बुद्धि प्रकाश शर्मा जी, कार्यक्रम में सभी उपस्थित अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथी बंधु और इस कार्यक्रम में आए सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारा ये 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और मनाते हुए हम गौरवपूर्ण जो हमारा इतिहास है उस पर हम गर्व भी करते हैं, क्योंकि ये हमारा इतिहास जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने आन बान और शान के लिए, देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं आज उन सभी को भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं उन तमाम हमारे सभी सैनिकों को, हमारे अर्धसैनिक बलों को, हमारे पुलिस के सभी जवानों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उनकी कर्तव्यपरायणता के कारण, उनकी मेहनत के कारण हमारा आज देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये अगस्त का महीना है, हम सब भारतवासियों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि 1947 में आज ही के दिन हमारे देश ने सदियों की गुलामी तोड़कर और हमारे उन पूर्वजों ने आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्र कराते हुए एक नए सोपान को आगे बढ़ाने का काम किया। हम सबके लिए महज एक तारीख नहीं है, ये दिन हमें एहसास कराता है कि आज जिस तरह कार्यक्रम मनाते हैं और आजादी के लिए भारत मां के ना जाने कितने सपूतों ने अपने प्राणों की बलिदानी दी है, उनको भी हम नमन करते हैं। देश की आजादी के लिए भारत भूमि की बलिदानी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को भी नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश की सीमा पर तैनात हमारे जवानों और इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। एक सच्चे नागरिक और सच्चे कर्मचारी के कर्तव्यों और दायित्वों का जिम्मेदारी निर्वहन करके हम देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रख और राष्ट्र के विकास में अपना सच्चा योगदान दें। इसी योगदान के प्रण से हम हमारे इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सही मायने में आज का जो ये दिन है वो हमारे को याद दिलाता है कि हमारे देश को, हमारे प्रदेश को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है। हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए नीतियां योजनाओं से संबंधित प्रदेश सरकार के फैसलों की क्रियान्विति में सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यही नहीं,
मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले भी मैंने कहा था, यह सचिवालय हमारी राजस्थान की 8 करोड़ जनता का विश्वास का और सम्मान का प्रतीक है। हमें सचिवालय में बैठ करके उन योजनाओं को ठीक प्रकार से उनको आगे ला करके हमें काम करना चाहिए। सचिवालय प्रशासन के शीर्ष संस्था होने के नाते हमारा दायित्व भी है कि हम राज्य सरकार की योजनाओं को तुरंत गति से जनता तक पहुंचाएं ताकि उन योजनाओं का समुचित लाभ उनको मिल सके। सचिवालय कर्मचारी संघ अधिकारी और कर्मचारी के हित में समय समय पर सरकार के समक्ष मांगे रखता है और सरकार इन मांगों पर विचार यथासंभव कर्मियों के हित के निर्णय भी लेती है। हमने बजट में राजकीय कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में 2 वर्ष की छूट भी दी है। कार्मिकों के समय पर पदोन्नति होने से उनकी कार्य क्षमता में नया जोश और नई ऊर्जा आएगी और ऊर्जा का संचार भी होगा। सचिवालय सेवा के अधिकारी कर्मचारियों की संस्थापन संबंधी सभी कार्य समयबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। 2024-25 में राजस्थान सचिवालय सेवा की विभागीय पदोन्नति की समिति की बैठक में निर्धारित समय में आयोजित कर 1 से 19 अधिकारी और 1 से 30 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। हमारी सरकार कर्मचारियों से जुड़ी समस्या के सकारात्मक समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत है। मैं कार्यस्थल पर कर्मचारियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, उनकी कार्यदक्षता में बढ़ोतरी के लिए सचिवालय के आधुनिकीकरण उन्नयन हेतु 275 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी भी की गई हैं। शासन सचिवालय परिसर में फ्रंट पार्किंग की मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उसको भी वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शासन सचिवालय में पदस्थापन अधिकारीगण कर्मचारीगण को भीषण गर्मी से राहत प्रदान के लिए भी हमने कूलर प्लांट स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। सचिवालय प्रशासन की शीर्ष संस्था होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम राज्य सरकार की योजनाओं का तुरंत गति से जनता तक पहुंचाने का, योजनाओं को समुचित लाभ देने का काम करें। सचिवालय कर्मचारी संघ अधिकारियों कर्मचारी के हित में समय समय पर सरकार के समक्ष मांगे रखता है और सरकार इन मांगों को विचार करती है। हमने इस बजट में राजकीय कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए पदोन्नति में निर्धारित अनुभव और 2 वर्ष की छूट भी हमने, जैसा कि मैंने बताया, दी है। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूँ, हमने हमारे राजस्थान के विकास के लिए, आपने देखा होगा जिस तरह से हमने बजट में, चाहे हमारे युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी के लिए हमने बजट में प्रावधान रखा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का इस राजस्थान के विकास में योगदान है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सब हम मिलकर के इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएं। इस राजस्थान को हम एक ऐसा राजस्थान बनाएं जिसमें युवाओं का, महिलाओं का योगदान हो और जिस युवा और महिलाओं को, गरीब को, किसान को जो हमारी सरकार से आशा है, उस आशा को हम पूरा करें। हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम करें। आपने देखा हो, हमने 5 साल में 4 लाख नौकरियों, सरकारी नौकरियों के लिए कहा है और हमने कहा है कि इस वर्ष हम 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी एक बात आप ध्यान रखें, निश्चित रूप से हमारी सरकार उन सारी बातों को अमल में लाएगी। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, इतनी राजस्थान के लिए जो लंबित योजनाएं थी वो आप देख रहे हैं, उनको हम लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस ओर हमारे कदम बढ़े हैं, चाहे वो ERCP की योजना हो, चाहे हमारी यमुना समझौते की योजना हो, चाहे हमारे बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे किए हुए काम हो। आने वाले समय में राजस्थान भी होने वाला है 9, 10, 11 दिसंबर को, उसमें राजस्थान के लिए और हम अच्छे उद्योगों के क्षेत्र में, राजस्थान को विकसित बनाने के क्षेत्र में हमारी सरकार काम करेगी। हमारा राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है काम करने की।
पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ाने की, उस क्षेत्र में भी हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में हम सभी का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी से इतना ही है कि आप सभी अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो राजस्थान 8 करोड़ कदम बढ़ेगा, क्योंकि राजस्थान का हर व्यक्ति उस विकास के लिए पूरी तैयारी से खड़ा है। हम राजस्थान को हर क्षेत्र में विकसित करें, हर क्षेत्र में हम आगे लाएं, चाहे वो खिलाड़ी के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, और हमारा उद्योग के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सचिवालय कर्मचारी हमेशा प्रशासन के साथ चलते हुए उन योजनाओं को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करते हुए आगे चलें। और मैं अंत में यही कहूंगा कि हर व्यक्ति का काम निर्धारित है, और निर्धारित काम को अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के विकसित राजस्थान होने का हम पूरा काम करेंगे। अंत में आप सभी को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपकी जो मांग आपने रखी है, निश्चित रूप से उन पर विचार किया जाएगा, क्यों कि हमारी ये कड़ी है और ये कर्मचारी और अधिकारी मिलकर के काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमारे उस सरकार के वो प्रमुख स्तंभ हैं जो आप काम को गति देने वाले हैं, काम को आगे बढ़ाने वाले हैं, और राजस्थान की जनता जो आपकी तरफ देख रही है उस काम को आप करने वाले हैं। अंत में आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। पुनः स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे कि किस तरह से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। और आपको बता दें कि आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।